हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सावन का पवित्र माह है, भगवान भोलेनाथ का दिन है और इस महीने का अगर कोई भक्त अपने जीवन के अंदर फायदा उठाता है तो उसके जीवन के अंदर दोस्तों कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती, उसके जीवन के अंदर हर सुख प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस सावन के सोमवार को आपको वापस मौका मिलेगा। सावन के किसी भी सोमवार को अगर आप भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप अपने जीवन के अंदर उन चीजों को, आप अपने उन मनोकामनाओं को हासिल कर सकते हैं जिसकी मनोकामना आपने अपने जीवन के अंदर मांगी है। क्योंकि दोस्तों, भोले बाबा सबसे ज्यादा प्रसन्न और सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है। मात्र आप जल भी भोलेनाथ को चढ़ा देते हैं तो आपकी वह मनोकामनाओं को पूरा करते हैं और आपकी मनोकामनाओं को भोले बाबा सुन लेते हैं। क्योंकि दोस्तों, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आपको किसी प्रकार के बड़े जतन नहीं करने पड़ते, कोई बड़ी आपको जतन किया आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। क्योंकि दोस्तों, भोलेनाथ जिन्होंने इनको जल क्यों चढ़ाया जाता है, तो सबसे पहले तो आप ये सुनिए कि क्या हुआ कि भगवान भोलेनाथ ने इस पृथ्वी का, देवताओं का रक्षा करने के लिए और राक्षसों का संहार करने के लिए जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस मंथन के माध्यम से अमृत निकला, वैसे के वैसे विष भी निकला। लेकिन जब पहले विष को पिया तो उसके बाद अमृत हाथ आया, तो विष को पीने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं हुई। केवल और केवल भोलेनाथ ने उस विष, जिसे हलाहल विष कहा जाता है, उस विष का पान भोलेनाथ ने किया और उन्होंने अपने कंठ के अंदर उस विष को धारण कर लिया, जिस वजह से भोलेनाथ को नीलकंठ भी कहा जाता है। और दोस्तों, इसी वजह से उनके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी हो गई और उस गर्मी को शांत करने के लिए उन्होंने दोस्तों इस प्रकार की ठंडी चीजों का सेवन किया। तो दोस्तों, इसीलिए अगर आप भगवान भोलेनाथ को ठंडा रखते हैं, उनको जल आदि चीजों से अभिषेक करते हैं, उनकी शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं, तो आपके जीवन की आधी समस्याएं तो दोस्तों ऐसे ही चली जाती है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि सावन के सोमवार को तो जल हर कोई चढ़ाएगा, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है उसके अंदर अगर हम डालकर आप जल चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामनाएं हाथों हाथ पूरी हो जाती है। आपको आपकी हर मनोकामना के अंदर समृद्धि देखने को मिलती है, आपकी उस मनोकामना के अंदर कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। तो दोस्तों, वह चीज होती है भस्म। भोलेनाथ को भस्म बहुत प्रिय है। आपने कहावतों में के अंदर भी सुना होगा, चलचित्रों के अंदर भी देखा होगा कि भोलेनाथ की जब बारात निकलती है तो पूरी की पूरी बारात भस्म से भरी हुई होती है। दोस्तों, अगर कई लोगों ने कहा कि भस्म क्या शमशान घाट से लेकर आए, दोस्तों आपको वहां से लाने की आवश्यकता नहीं है। भस्म राख को कहते हैं। अगर आपके आसपास कहीं हवन हो चुका है तो उस हवन की जो राख होती है, पीपल की लकड़ी की जलकर जो राख बन जाती है, आपके घर के अंदर आप धूप बत्ती करते हैं उसकी राख, या गोबर के कंडों को जलाकर भी उसकी राख होती है, या आपने कभी अपने घर के अंदर हवन किया उसकी जो राख बच जाती है उसे भस्म कहा जाता है। बस आपको एक चुटकी उस लोटे के अंदर डालते समय आपकी जो भी मनोकामना है वह मांगकर ओम नमः शिवाय, बस मात्र इस नमक मंत्र का आपको जाप करके आपको आपकी जो भी मनोकामना है वह भोलेनाथ से मांगकर आपको वह एक चुटकी उसके अंदर डाल देनी है। निश्चित तौर पर आपकी वह मनोकामना पूरी होती है। आपको उस के अंदर हर सुख प्राप्त होता है, आपको धन, वैभव, ऐश्वर्य, कीर्ति की प्राप्ति होती है। क्योंकि दोस्तों, भस्म सारे पापों को नष्ट करके उन पापों को भस्म कर देती है और जब पाप नष्ट हो जाते हैं तब उसके अंदर से पुण्य अपने आप निकलता है, तो आपको उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। आपके जीवन के अंदर कई प्रकार के सुखों का आगमन होता है। जैसी आपने मनोकामना मांगी है वह मनोकामना आपकी पूरी होती है। इसी के साथ ही दोस्तों, कई लोग हमें कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि हम लोटा जल तो अर्पित कर देंगे, लेकिन लोटा हम कौन सा ले। तो दोस्तों, आप किसी भी धातु का, स्टील का हो, तांबे का, पीतल का, चांदी का, और सबसे प्रमुख तांबे का लोटा रहता है, आप लीजिए और आप उसके अंदर जल अर्पित कीजिए। आप प्लास्टिक के अंदर जल अर्पित नहीं कीजिए क्योंकि इसके ऊपर राहु का साया होता है। बाकी आप किसी भी धातु के पात्र के अंदर, लोहे के अंदर नहीं, आप किसी भी दूसरे धातु के अंदर आप भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामना निश्चित तौर पर पूरी होती है और आपको भोलेनाथ की कृपा देखने को मिलती है। बस आपको बेलपत्र रख के शिवलिंग के ऊपर आपको वो भस्म से भरा लोटा आपको भोलेनाथ को अर्पित कर देना चाहिए, आपकी मनोकामना पूरी होगी। और इस सावन के सोमवार के, आप किसी भी सोमवार के दिन आप कीजिए, खासकर आपको आपके जीवन के अंदर आपका जीवन बदल जाता है, आपको आपके हर क्षेत्र के अंदर तरक्की देखने को मिलती है और आपको आपके जीवन के अंदर कभी भी निराशा हाथ नहीं लगती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।